से कह रहा है कि रूस से तेल क्यों खरीद रहे हैं, बताइए। भारत कह दिया कि हमको दे दीजिए इतने रेट पे, शांति होगा। भारत बहुत होशियार है, अमेरिका अगर दे देगा ना उतने रेट पे तो भारत क्या करेगा, तुरंत रूस को कहेगा कि 2 रुपया कम कर दो, ताकि हम तुमसे भी खरीदते रहे उससे भी खरीदते रहे। जहां ही 2 रुपया कम करे 1.5 रुपया और कम कर दो। समझ में आ गई? एकदम सही उपाय हुआ है अमेरिका का, एकदम अंदर अंदर बहुत गरियाता है सब किसको, भारत को। समझ में आ गया? और भारत को तबाह कर दिया रहता अगर अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु परीक्षण नहीं किए रहते, तबाह कर दिया रहता। 2 दिन बाद पता चला था अमेरिका को, जो अमेरिका सुनामी आने से पहले है कि सुनामी आने वाला है, उसको भारत का परमाणु बम फटने के 2 दिन बाद पता चला बम फटल है। तो इसी वजह से वो नहीं टिक पाता, वरना ये सबको मारेंगे सब। इनकी पूरी पॉलिसी है ये सबको मारेंगे सब। वरना अमेरिका से टक्कर लेने की औकात किसी की नहीं है। 30 देशों की सेना बना के क्यों घूम रहा है ये बताइए। यहाँ पे ले गया सब किसको, फिलिस्तीन को, सीरिया ले गया सब, इराक ले गया, कुवैत ले गया, समझ में आ गया कि नहीं। ये सब तो गुलाम है। यमन ले गया, हैती विद्रोहियों से मार करा। इन लोगों में तो औकातें नहीं है लड़ सके यहाँ पे। यूएई वगैरह तो उन्हीं के हिसाब से चलता है। ईरान के पीछे पड़े हैं सब, समझ में आ गई ना। अफगानिस्तान तो खत्म कर दिया सब। अगला नंबर किसका आएगा, पाकिस्तान का। उसके बाद अगर हमारे पास परमाणु बम नहीं रहता तो अगला नंबर किसका आता, भारत का। अगर अगला नंबर आएगा ना तो पता चला पिछला सारा नंबर मिट जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भारत को देखेंगे यहाँ पर। अरे उस जमाना 1962 का अलग था, जब इंसान किसी से कुछ बोल नहीं सकता था, नेटवर्क कम्युनिकेशन बहुत गैप था। आज अगर ऐसा कुछ होगा तो अकेले हम बोल देंगे कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपन विद्यार्थी खड़ा कर देंगे, सोचो चीन के दीवार से खतरनाक हो जाएगा। नहीं खतरनाक हो जाएगा। इसे जो भारत की ओर देखेंगे यहाँ पर, समझ में आ गया नहीं आ गया? आंख नोचेंगे, मार देंगे, हाँ दांते काट लेगा आदमी। आगे बढ़े, लड़की आई है झोटा नोचने के लिए। हाँ नाखून उखून अपने पड़े रहती है, बोकोट वोकोट देखे कचकचा के एकदम ऐसे। आगे बढ़े, बाकी हम ही हैं, भारत की ओर देखेंगे लोग। यहाँ किसी को दिक्कत कभी भी। देखिए अंग्रेज सब जो है ना, हम लोगों से नफरत नहीं, हम लोग के चमड़ी से नफरत कर। ब्लैक पीपल, वी आर द ब्लैक। उनको लगता है तुम्हें कुछ नहीं आता है, ब्लैक पीपल्स को कुछ नहीं आता है। अजब हाल है ससुरा। कितनों रंगीन रहोगे ना, एक बार करीखा पोता जाएगा ना ब्लैक वाला, सब रंगीन निकल जाएगा यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पक्के रंग वाले हम लोग हैं तो जुबान के भी पक्के होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बात करते हैं सोचो अजब हाल है इन सबका। हम लोग क्या जैसे जाति वाली विवाद है ना, इन सब के बाद रंग भेद है यहाँ पर। इराक को डुबा दिया कि नहीं डुबा दिया? शीत युद्ध इसी का आ गया, क्योंकि इराक किसके फेवर का था, रूस। चौपट हो गया कि नहीं हो गया? हम लोगों का चुप रहना भी बहुत घातक। समझ में आ गया? हम लोग को चुप नहीं रहना चाहिए। जैसे भारत कैसे भी चुप है ताइवान के मैटर, नहीं चुप रहना चाहिए। अगर पाकिस्तान के साथ अगर भारत हमला करेगा तो आप बताइए चाइना चुप रहेगा? नहीं रहेगा। तो हमारे नेताओं को समझ में नहीं आता है ये सब। जब चुनाव में आता है तो गरज चाहिए बोलता है सब, अरे सोचा तूने वहां जाओ। नहीं समझ में आया? भारत आज इतना आगे डेवलप रहता अगर ये हमारा विभाजन नहीं हुआ रहा। आज हमारी ज्यादातर हमको ज्यादातर विदेशी में सबसे ज्यादा दिक्कत किससे होता है? पाकिस्तान में से होता है। चाइना मेन इसके वजह से। समझ में आ गया नहीं गया? आतंकवादी इधर ही से आते हैं, सब इधर से होते हैं। डिफेंस बजट में ज्यादातर इधर से होता है, ज्यादातर युद्ध इसी से लड़े। डेली आतंकवादी हमारा रहता, कोई दिक्कत नहीं। आतंकवादी कौन सी जरूरत है, सोचा पुलिस जाके पकड़ लिया। नहीं समझे? इसको चाइना को तो कोई साथी नहीं मिला रहता, सीपीसी सड़क नहीं बनी रहती यहाँ पर। हम लोग का विभाजन कर करके ये बर्बाद करके गए।